हरिओम। आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दर्शकों, आज की वीडियो में जानेंगे कि दक्षिणा क्या है और क्यों कोई भी यज्ञ दक्षिणा के बिना सफल नहीं होता। आज जो इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे वह दक्षिणा के बारे में बताएंगे, क्योंकि जब भी हम कोई पूजा अनुष्ठान यज्ञ आदि किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य करते हैं, किसी विप्रों द्वारा करवाते हैं, तो बाद में जब कार्य संपूर्ण होता है उसके बाद दक्षिणा दी जाती है। तभी हमारा जो भी हमने कर्म किया है उसका फल प्राप्त होता है। क्यों लोग पूजा हवन कराने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं? क्योंकि प्राचीन काल में गोलोक में भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका सुशीला नाम की एक गोपी थी। सुशीला को भगवती राधा की मुख्य सखी होने का सौभाग्य प्राप्त था। उत्तम रूप एवं गुण वाली सुशीला भगवान श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करती थी और भगवान श्री कृष्ण की उसे विशेष कृपा प्राप्त थी। एक दिन किसी कारणवश राधा ने उससे कह दिया, आज से तुम गोलोक नहीं आ सकोगी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। तब उनके विरह में व्याकुल होकर राधा बार बार उन्हें पुकारने लगी, किंतु वे उपस्थित नहीं हुए। तब राधा अत्यंत विनीत होकर कहने लगी, हे स्वामी, मैं आपके रहस्य को न जान सकी और मुझसे भूल हो गई। मुझे अक्षमा करो स्वामी और दर्शन दो। जब जगत के पालनहार श्री कृष्ण उपस्थित हुए, उसी समय राधा की मुख्य सखी सुशीला वहां से चली गई और देवी दक्षिणा के रूप में प्रकट हुई। देवी दक्षिणा के प्रकट होने की कथा इस प्रकार है दर्शकों। बहुत ही लंबी अवधि तक तपस्या करके दक्षिणा ने भगवती लक्ष्मी के विग्रह में स्थान पा लिया। तब महान यज्ञ करने पर भी दक्षिणा ने भगवती लक्ष्मी के विग्रह में तब महान यज्ञ करने पर भी देवताओं को फल की प्राप्ति नहीं होती थी, जिससे वे उदास और चिंतित होकर ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि का ध्यान किया। तब भगवान श्री हरि नारायण ने मृत्यु लोक की लक्ष्मी को महालक्ष्मी के दिव्य विग्रह से प्रकट करके दक्षिणा नाम प्रदान किया। उसके बाद देवी दक्षिणा को यज्ञ पुरुष के निकट रहने की व्यवस्था कर दी। यज्ञ पुरुष ने उन देवी दक्षिणा को अपनी सहचरी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। कुछ काल के बाद दक्षिणा ने गर्भ धारण किया और सभी शुभ लक्षणों से पूर्ण एक पुत्र को जन्म दिया। कर्म समाप्त होने पर फल प्रदान करना उस पुत्र का गुण हुआ। इस प्रकार यज्ञ भगवान और देवी दक्षिणा उस फलदाता पुत्र को पाकर सभी के कर्मों का फल प्रदान करने लगे। इससे देवताओं के प्रसन्नता की सीमा न रही
वे सभी यज्ञ भगवान देवी दक्षिणा और उनके फलदाता पुत्र का गुणगान करने लगे। कर्ता के लिए यह उचित है कि कर्म करने के पश्चात दक्षिणा अवश्य दे, तभी उसे फल प्राप्त होगा। यदि किसी कारणवश अथवा अज्ञानता के कारण ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दे पाता तो दक्षिणा की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है और यजमान का संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाता है। उस पाप के फलस्वरूप लक्ष्मी उस घर को छोड़कर चली जाती है, जिससे वह निर्धन और दारिद्र हो जाता है। देवता उसकी पूजा और अग्नि में दी हुई आहुति स्वीकार नहीं करते। भगवती लक्ष्मी के दाहिने कंधे से ये देवी प्रकट हुई, इसलिए इनका नाम दक्षिणा पड़ा और यज्ञ की दक्षिणा पत्नी है और पुत्र फलदाता है। इसलिए जब भी हम कोई यज्ञ अनुष्ठान पूजा या किसी भी प्रकार का कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूजा करते हैं तो उसके उपरांत दक्षिणा देने की परंपरा है, क्योंकि दक्षिणा यज्ञ की पत्नी है और उससे जो फल प्राप्त होता है उसका वह फलदाता पुत्र है। इसलिए हर कार्य में दक्षिणा अनिवार्य होती है। यदि दक्षिणा में यज्ञ करवाने वाला देरी कर देता है तो वह उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है। इसलिए विप्रजन यही सोचते हैं कि हमने जिसके घर या जिस भी कार्य को लेकर यह कार्य किया है उसमें कोई अनिष्ट पैदा ना हो, उत्पन्न ना हो, इसलिए उस दक्षिणा को तत्काल दे देना चाहिए। मिलते हैं दर्शकों अगली वीडियो में, तब तक हरिओम।